आज हम वेंटिलेटर के बारे में बात करते हैं। लोगों की काफ़ी मिथ होता है कि वेंटिलेटर पे हम, जब डॉक्टर बोलते हैं वेंटिलेटर पे पेशेंट आपका जाएगा तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि हम वेंटिलेटर पे पेशेंट की मौत हो जाती है। इस तरीके से बहुत अफवाहें होती हैं जो कि फैली होती हैं हमारे इंडिया के अंदर और भी बहुत जगह। तो मैं आपको वो बताता हूँ वेंटिलेटर होता क्या है। वेंटिलेटर एक ही सांस की मशीन होती है जो हम, ये गला है, गले में एक ट्रैकिया होती है और जो ट्रैकिया में ईटी ट्यूब डलती है उसके थ्रू हम वेंटिलेटर लगाते हैं। और वेंटिलेटर जी हमारा ये यहाँ से हम वेंटिलेटर लगाते हैं इस तरीके से, और हम जब ऑन करेंगे तो इसमें मोड होते हैं। एक तो होता है सीएमबी मोड जो कि कंट्रोल वॉल्यूम मोड है, एक है सिंक्रोनाइट मोड जो कि एसएमबी मोड होता है। सीएमबी मोड हम तब लगाते हैं जब पेशेंट की ना सांस हो, ना तो सांस हो उसकी, और रेस्पिरेशन खुद की भी ना हो, तो हम सीएमबी मोड लगाएंगे। और सिंक्रोनाइट मोड हम तब लगाते हैं जब पेशेंट की खुद की सांस हो और सांस ठीक से नहीं ले पा रहा हो, सैचुरेशन मेंटेन हो, तब हम वेंटिलेटर लगाते हैं। वेंटिलेटर किस किस बीमारियों में हम लगाया जाता है, हम वो बात करते हैं। देखिए वेंटिलेटर कब लगाया जाता है, जब सांस लेने में हमारी दिक्कत हो, जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी फेलियर, या ये बीमारियां होती हैं, इसमें हम वेंटिलेटर लगाते हैं। दूसरा ये है कि दिमाग की नस फट जाना। कभी आपने देखा होगा कि बीपी शुगर की पेशेंट में क्या होता है, बीपी एक साथ में शूट हुआ और दिमाग की नस फट गई, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, सीबीए बोलते हैं, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है तो वो हम बोल देते हैं। तो उस कारण क्या होता है कि दिल की धमनियां बंद हो जाती हैं, जिससे कि कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और वो हो जाए एक बात तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांस रहता है, तो हम उसको फिर उस समय हम वेंटिलेटर लगाते हैं। कभी कभी ब्रेन डेड भी हो जाता है तो भी हम वेंटिलेटर लगाते हैं रिकवर के लिए। और उसके एक है निमोनिया। निमोनिया क्या है, आपको सबको पता होता है कि लंग्स का इन्फेक्शन है, लंग्स में पानी भर जाता है, उसको हम निमोनिया बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि हमारा जो मरीज है वो सांस ठीक से नहीं ले पाता है, तो उसकी वजह से हम वेंटिलेटर लगाते हैं। दूसरा है कि CO2 नार्कोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 नार्कोसिस, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये होता है कि जब हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो हम उसको वॉश आउट करते हैं। तो पहले तो हम बाईपैप लगाते हैं, अगर बाईपैप से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती तो हम वेंटिलेटर लगाते हैं। ये ह्यूमिडिफायर है और ये जो मैंने भी वेंटिलेटर है हम इसको हम लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये होता है लंग्स इन्फेक्शन, जिससे कि लंग्स इन्फेक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपके छाती में पानी भर गया, या फिर फाइब्रोसिस हो गई, या फिर ILD के पेशेंट होते हैं। बहुत ऐसे इन्फेक्शन होते हैं कि जो कि सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें ये वेंटिलेटर लगता है। दूसरा है कि मूड्स में, जो मूड्स में मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चले जाता है उसमें हो जाता है। एक है ARDS जो कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, उसमें भी ये वेंटिलेटर लगाने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि लंग्स उस समय इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और लंग्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। एक वो हार्ट अटैक। कभी आपने देखा होगा कि पेशेंट जा रहा है, जाते जाते हार्ट अटैक हो गया, और जब हार्ट अटैक हो गया है उसके लिए तो हम क्या करें। कभी क्या होता है कि जब हार्ट अटैक होता है हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो जो कि ब्लड थिनर हम मेडिसिन देते हैं जो कि रिकवर करते हैं, नहीं तो फिर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और ये जो हम करते हैं। और उसी समय उसके दौरान अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाए या कुछ और भी दिक्कत हो जाती है तो उसमें भी हम वेंटिलेटर लगाने का चांस पूरा हमें रहता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वेंटिलेटर बचें कैसे हम। अगर ये हमने कुछ चीज़ें मैंने आपको कवर बताई हैं, जो कि मैं ज़्यादा कवर नहीं बता पाई, 5-7 की, तो 5-7 चीज़ें मैंने कवर बताई हैं और वो डॉक्टर्स आपको और ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं उस समय जिस समय आप पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं। तो अब कैसे बचा जाए, तो सुबह हम जल्दी उठें। हम सुबह, मेन बात है हमें जल्दी उठना है। सुबह 5-6 बजे जब आप उठेंगे तो अपना रनिंग करेंगे, दौड़ लगाएंगे, जिससे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और हार्ट को हमारे कार्डियो करेंगे तो कार्डियो मसल्स भी अच्छी रहेगी, तो ये वेंटिलेटर का चांस नहीं आएगा। दूसरा है कि खाने में ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट ना खाएं। खाने में ज़्यादा फैट और कार्बोहाइड्रेट इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि हमारी जो दिल की है चर्बी वो बढ़ जाती है, उससे हार्ट अटैक आने का चांस रहता है। उसके बाद है रनिंग और दौड़, जिम। अगर आप घर में ऐसे लेजी हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप अपने टेरेस पे जाके वहाँ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और रनिंग कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। ये चीज़ें आपने अपनी जीवन शैली में आपको स्तर पे लानी होगी, जिससे कि वेंटिलेटर तक ये ना पहुंच पाए। उसके बाद सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये क्या है, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं। आप हमें ये छोड़ देनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो हमें छोड़ देनी चाहिए और धीरे धीरे हमें छोड़ देनी चाहिए। अगर नहीं छूटे तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसके बाद उसकी मेडिसिन चलाएं। उसके बाद है योगा, आसन। योगा हमें जो अनुलोम विलोम करना है, जिससे कि और हमें एक्सरसाइज करनी है, पार्क में जाना है
और स्पोर्ट्स हमें खेलना है, जिससे कि हमारी जो कार्डियक मसल है वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे कि ये प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है कि हमें खाना खाने के बाद 20 मिनट वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कि हम जब कभी देखा होगा आपने, खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेट जाते हैं, कोई वॉक नहीं करते, तो ये बहुत ज़रूरी है कि खाना इससे पचता है और वॉक हमारा जब हम करेंगे तो हमारा जो गैस्ट्राइटिस वगैरह ये चीज़ें नहीं होगी, तो उससे हमें चेस्ट पेन होने के चांस नहीं रहते। उसके बाद है अच्छी मात्रा में प्रोटीन खाएं। मैंने देखा है कि हम लोग खाना बहुत खा लेते हैं, प्रोटीन में हम फोकस नहीं करते। हमें जितना हमारा वेट है, मैंने पहले भी अपना वीडियो पे मैंने पहले बताया हुआ था, जितना हमारा वेट है उतने ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए। जितना वेट है, जैसे मान लिया 50 किलो हमारा वेट है, तो 50 ग्राम हमें प्रोटीन लेना चाहिए। अगर जो बंदा वर्कआउट कर रहा है, जिम जा रहा है, तो उसके लिए ये प्रोटीन 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 इसे उसके हिसाब से लेना है आपको, ग्राम के हिसाब से। उसके बाद है हरी सब्जी, ड्राई फ्रूट, जूस, दूध, ये हमें जीवन शैली में हमें जूस पीना चाहिए डेली, और हरी सब्जी खानी चाहिए, और प्लस हमें ड्राई फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। हमें इस तरीके से हमें ये जो हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली हमारी ठीक हो जाएगी, तो हम इतनी बड़ी वेंटिलेटर पे हम नहीं पहुंच पाएंगे, और ये चीज़ें हमारी जल्दी से जल्दी हमारे ठीक हो जाएगी। बाकी के ये मैं डॉक्टर गोविंद शर्मा, जो मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर है, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और फेसबुक मेरा पेज है, इस पर डॉक्टर गोविंद मेडिकेयर, आप इसको फॉलो करें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर